Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. In last video, we have discussed physical property of metal and non-metal. Today we will discuss chemical properties of metal and non-metal. Last video में हमने metal और non-metal की physical property discuss की थी. आज हम metal और non-metal की chemical properties discuss करेंगे. Generally, all the metals show similar chemical property, but their reactivity depend upon their nature and reaction condition. जो metals हैं उनकी chemical property similar होगी, but उनकी reactivity depend करेगी उनके nature पर और उनकी reaction condition पर. Reaction condition means temperature, pressure, heat means temperature कैसा है, या फिर हम प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन टाइम पे, या कौन सी गैस से रिएक्शन करा रहे हैं, मीन्स रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगी उसकी रिएक्टिविटी. मेटल आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटी. मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल से डिफरेंट हैं. किसकी वजह से? अपनी केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से. फर्स्टली वी विल डिस्कस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करेंगे. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर. देखिए, जब मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे जिनका नेचर कैसा है, बेसिक है. जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे. मीन्स मेटल ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक. मीन्स मेटल के जो ऑक्साइड बनेंगे वो नेचर में कैसे होंगे, बेसिक. नाउ वी विल डिस्कस एन एक्टिविटी टू शो दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. अभी हमने स्टडी किया कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड मीन्स बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं. तो उसके लिए अब हम एक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे. थिंग्स नीडेड, तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम रिबन, सैंड पेपर, ए पेपर ऑफ टोंग्स. टोंग्स क्या होता है, देखिए चिमटा, बंसन बर्नर, बॉइलिंग ट्यूब, वाटर एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन. ये सब चीजें हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है. तो मेथड क्या है, हमने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया. हम मैग्नीशियम रिबन को लेने के बाद उसके सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे सैंड पेपर के साथ, ताकि उसके ऊपर जो रस्ट था वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए. मीन्स बिल्कुल क्लीन हो जाए. क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम को एयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो फिर बर्न करने पे क्या होगी, एक्सप्लोजिव हो सकती है. इसीलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से क्लीन करेंगे. सेकेंड स्टेप है, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग द अदर एंड ओवर द फ्लेम ऑफ ए बंसन बर्नर टिल इट कैच फायर. हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को एक एंड से टोंग्स की हेल्प से होल्ड कर लिया और दूसरा एंड उसका बर्नर पर प्लेस करेंगे. फिर हमने क्या करना है, पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब. फिर हमने बॉइलिंग ट्यूब में मैग्नीशियम ऑक्साइड को पुट कर दिया. एड अ लिटिल वाटर एंड शेक इट. हमने उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया और उसको अच्छे से शेक किया. नाउ एड सम रेड लिटमस सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग ट्यूब एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर. हमने फिर उसको अच्छे से शेक किया, फिर हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन से चेक किया, फिर हमने कलर चेंज को ऑब्जर्व किया. देखिए ये एक्टिविटी है, क्या था, ये बर्नर है, हमने टोंग की हेल्प से मैग्नीशियम को पकड़ा हुआ है और उसे फायर के ऊपर रख लिया. ये बॉइलिंग ट्यूब है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन गया, रेड लिटमस की हेल्प से चेक करेंगे. तो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए, व्हेन मैग्नीशियम मेटल बर्न इन एयर, जब एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई चीज एयर में बर्न होगी तो वो क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड फॉर्म करेगी. अब हमने मैग्नीशियम मेटल लिया था तो मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. देखिए Mg, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम. O2, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. बर्न्स विद अ डैजलिंग, मतलब कि डैजलिंग साउंड के साथ बर्न होगा और इसके अंदर से व्हाइट लाइट एमिट होगी और क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने रेड लिटमस से चेक किया तो हमने क्या देखा कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक. सेकेंड पॉइंट क्या है,
हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है सेकंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होगा पार्शियली तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अगर वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्साइड। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद फॉर्म हुआ था तो उसकी रिएक्शन अब ये क्या है, व्हाइट कलर की ऐश होगी। उसको व्हाइट कलर की ऐश जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, मीन्स H2O के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस। दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये क्या है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है, बेसिक। दस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये हमारी एक्टिविटी थी कि हमने क्या शो करना था, मेटल क्या कर रहे हैं जो ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, बेसिक। अब हमारा फाइनली ये प्रूव हो गया कि जो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे उसका नेचर बेसिक है, क्योंकि इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड ने क्या किया, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। अगर कोई भी थिंग रेड लिटमस को ब्लू कर रही है तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, बेसिक। When an iron object is left in a damp air, मतलब अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में लीव कर देंगे थोड़े टाइम के लिए तो इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। देखिए जब भी रस्टिंग का प्रोसेस होगा तो आयरन मेटल पड़ा हुआ है बाहर ओपन एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो एयर के अंदर मॉइस्चर हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, रस्ट फॉर्म कर देगा। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और रस्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। देखिए क्या रिएक्शन होगी, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये कहाँ से आएंगे, एयर से। आयरन मेटल पड़ा हुआ है एनवायरमेंट में और एयर से क्या ले लेगा, ये ऑक्सीजन, और वाटर कहाँ से लेगा, मॉइस्चर से। तो क्या बना देगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर। क्या करेंगे फिर, हमने आयरन के ऊपर से स्पून फुल ऑफ रस्ट को उतार कर इकट्ठा कर लिया, मीन्स एक स्पून रस्ट उतार लिया। डिजोल्व इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर हमने उसे वाटर में डिजोल्व कर लिया। वी फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। हम ये देखेंगे कि रस्ट वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। शेक द सस्पेंशन वेल। अब देखिए सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। जैसे शुगर है वाटर में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी तो इट मीन्स वो क्या है, सॉल्यूशन। बट रस्ट शुगर या सोल्ट की तरह वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, सस्पेंशन। तो हमने सस्पेंशन को वेल डिजोल्व करना है, शेक करना है। तो टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया। वी फाइंड दैट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। हमने ये देखा कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। दिस शो दैट इसका मतलब क्या हुआ कि रस्ट का नेचर कैसा है, बेसिक है। अब हमने क्या करना है, कॉपर ऑब्जेक्ट ले लिया और वो लॉन्ग टाइम के लिए ओपन एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, उनके साथ रिएक्ट करेगा और अपनी शाइन को लूज कर देगा, बिकॉज उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगी। वो ग्रीन कलर की जो कोटिंग होगी वो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। देखिए क्या रिएक्शन होगी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बना देंगे। ये क्या है, ग्रीन कलर की कोटिंग है जो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए ओपन एनवायरनमेंट में रखा रहे। देखिए ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ही कहाँ से आएंगे, एयर से आएंगे। वाटर मॉइस्चर के रूप में आएगा, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर में प्रेजेंट है। यू नो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये दोनों गैसेस एयर से ही आएंगी। और वाटर भी कहाँ से आएगा, एयर से। तो कॉपर उनके साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, मीन्स ग्रीन कलर की कोटिंग। देखिए हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन स्टडी की। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ।
देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। बट जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड, वाइल अदर फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। देखिए क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। तो अब हम इससे लेकर एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे, क्या कि टू शो दैट नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, कि नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। देखिए हमें थिंग्स क्या क्या चाहिए, सल्फर पाउडर, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, बंसन बर्नर, गैस जार कवर्ड विद लिड, वाटर, पेट्री डिश एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये सब हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। मेथड देख लेते हैं कि मेथड क्या है परफॉर्म करने का। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर। देखिए जो हमने लास्ट एक्टिविटी मेटल्स वाली परफॉर्म की थी वहां हमने मेटल के साथ ये एक्टिविटी की थी, बट अब हम वही सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल में भी हमने क्या लिया है, सल्फर पाउडर ले लिया और एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा सल्फर पाउडर पुट किया और उसे हीट किया फ्लेम के ऊपर। तो जैसे ही सल्फर पाउडर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सल्फर बर्न्स इन एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म पंजेंट स्मेल। सबसे पहले तो जो उससे स्मेल आएगी वो कैसी स्मेल होगी, पंजेंट स्मेल। और वो किसकी होगी स्मेल, सल्फर डाइऑक्साइड की। कीप द गैस जार कवर, हमने क्या करना है, गैस जार को कवर रखना है। किसके साथ कवर करेंगे, दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। देखिए हमने गैस जार को कवर रखना है ताकि जो उसके अंदर से गैस प्रोड्यूस हो रही है वो जार को एस्केप ना कर सके, मीन्स वो जार के अंदर ही रहे। देखिए हमने क्या करना है, रिमूव द डिफ्लैग्रेटिंग स्पून फ्रॉम द गैस जार आफ्टर सम टाइम। फिर हमने स्पून को गैस जार से हटा देना है, फिर उसके अंदर वाटर ऐड करना है थोड़ा सा, फिर क्या करेंगे, शेक करना है, उसे वेल डिजोल्व करना है। फिर हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन को चेक करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, देखिए व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर, जब सल्फर एयर में बर्न होगी, इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी, मीन्स सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड सॉल्यूशन। देखिए SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। दिस सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखिए ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा। अब जब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, बेसिक। बट जब ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज होगा तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं वो कैसे हैं, एसिडिक हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जो नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। देखिए कार्बन ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नेचर कैसा है, न्यूट्रल, वीकली एसिडिक। फॉस्फोरस P2O3 एसिडिक, P2O5 एसिडिक, सल्फर SO2 SO3 एसिडिक नेचर। देखिए इन सब का नेचर कैसा है, एसिडिक, बिकॉज ये क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। देखिए हाइड्रोजन न्यूट्रल बनाएगा ऑक्साइड और नाइट्रोजन N2O क्या होगा, न्यूट्रल। NO भी क्या होगा, न्यूट्रल। बट N2O3 NO2 N2O5 N2O4 ये कैसे हैं, एसिडिक। नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड न्यूट्रल हैं और 4 कैसे हैं, एसिडिक हैं। देखिए अभी हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और क्या बना देंगे, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे।
सम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कुछ मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सम विद हॉट वाटर, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड सम अदर विद स्टीम, कुछ किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, टू शो दैट अ मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब हमने ये शो करना है कि मेटल जो है रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। थिंग्स नीडेड, क्या क्या थिंग्स चाहिए इसके लिए हमें, सोडियम मेटल, फिल्टर पेपर, 250 मिलीलीटर बीकर, अ नाइफ, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड वाटर। तो मेथड क्या है, कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, हमने एक छोटा सा सोडियम का पीस कट किया, एंड रिमूव द केरोसिन ऑयल, और केरोसिन ऑयल को रिमूव किया बाय प्रेसिंग द सोडियम पीस बिटवीन द फोल्ड, मतलब हमने फिल्टर पेपर में सोडियम पीस को रख लिया ताकि उसके ऊपर से केरोसिन ऑयल रिमूव हो जाए, क्योंकि केरोसिन ऑयल को जब क्योंकि सोडियम को जब हम स्टोर करते हैं वो केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, बिकॉज वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ओपन एनवायरनमेंट में हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। तो जब हम यूज करेंगे सोडियम को तो हम केरोसिन ऑयल को अच्छे से ऊपर से रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो हमने करना क्या है, टेक 250 मिलीलीटर बीकर, फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर, नाउ पुट द पीस ऑफ सोडियम इनटू द बीकर। हमने क्या किया, 3/4 ऑफ वाटर से फिल कर लिया। हमने क्या करना है, नाउ पुट द पीस ऑफ सोडियम इनटू द बीकर। तो हमने सोडियम को बीकर में पुट कर दिया। ऑब्जर्वेशन क्या है, सोडियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड सेम टाइम मेल्ट्स टू फॉर्म अ सिल्वरी व्हाइट बॉल। सोडियम जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा, मीन्स उसके अंदर सिंक नहीं होगा, फ्लोट करेगा, सेम टाइम पे मेल्ट होके वो सिल्वरी व्हाइट बॉल बन जाएगा। और जो सिल्वरी व्हाइट बॉल है सोडियम की, डार्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद ए हिसिंग साउंड, मतलब कि हिसिंग साउंड के साथ वो बनेगी और बबल्स प्रोड्यूस करेगी जो किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के। और सिल्वरी व्हाइट बॉल ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉल हो जाएगी और फायर कैच कर लेगी और बर्न होगी और येलो फ्लेम वहां से निकलेगी। द सॉल्यूशन हॉट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा, देखिए हमने क्या किया था, सोडियम को डाला पानी के अंदर, सोडियम सिल्वर कलर का हो गया और जब जैसे ही हमने उसे पानी में डाला तो उसके अंदर से फ्लेम निकली येलो कलर की, जिसकी वजह से जो पानी था वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जब सोडियम बर्न हुआ तो सोडियम के बर्न होने की वजह से पानी क्या हो गया, हॉट हो गया। अब देखिए जब रिएक्शन हो जाएगी तो इफ दिस सॉल्यूशन इज टेस्टेड, अगर हम उस सॉल्यूशन को टेस्ट करें रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब नेचर कैसा है, बेसिक। मीन्स मेटल जब क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, बेसिक सब्सटेंस। देखिए Na वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई, साथ में हीट रिलीज हुई। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना उसका नेचर कैसा है, बेसिक। तो कंक्लूजन क्या है, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। देखिए मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इनका यूज कहाँ किया जाता है, ऑर्नामेंट बनाने में इनका यूज किया जाता है। देखिए अब नॉन मेटल है वो वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर में एक्सपोज करते हैं तो फायर कैच कर लेगा, इसीलिए उसे वाटर में स्टोर किया जाता है। देखिए आज हमने 2 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।